नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग हैक्सा पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सबसे पहले हम हैक्सा का परिचय जानेंगे। हैक्सा एक कटिंग टूल है। इसे दस्तियारी भी कहते हैं। कार्यशाला में प्रयोग होने वाला एक प्रमुख कटिंग टूल हैक्सा होता है। हैक्सा का दूसरा नाम दस्तियारी भी होता है। इसके द्वारा पाइप, शीट व भिन्न भिन्न आकार वाली धातुएं काट सकते हैं। हैक्सा का प्रयोग करके हम पाइप को काट सकते हैं, शीट को काट सकते हैं व भिन्न भिन्न आकार वाली धातुओं को काट सकते हैं। धातु को हैक्सा द्वारा काटने की क्रिया को हैक्साइंग कहते हैं। जब हम धातु को हैक्सा के द्वारा काटते हैं तब उस क्रिया को हैक्साइंग कहते हैं। हैक्सा के दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है फ्रेम और दूसरा भाग होता है ब्लेड। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, हैक्सा के दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है फ्रेम और दूसरा भाग होता है ब्लेड। अब हम हैक्सा फ्रेम के बारे में जानेंगे। हैक्सा फ्रेम को दोनों तरफ से समकोण पर मोड़ा जाता है। इसके एक तरफ हैंडल और दूसरी तरफ टेंशन स्लाइडिंग स्क्रू फिट किया होता है। हैक्सा फ्रेम को दोनों तरफ से 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर बनाया जाता है। इसके एक तरफ हैंडल फिट किया जाता है और दूसरी तरफ टेंशन स्लाइडिंग स्क्रू फिट किया जाता है। हैंडल और स्लाइडिंग स्क्रू में पिन लगी होती है। इन पिनों को प्रॉन्स कहते हैं। जो हैंडल और स्लाइडिंग स्क्रू होता है उनमें पिन लगी होती हैं। इन पिनों को प्रॉन्स कहते हैं। इन दोनों प्रॉन्स में ब्लेड फिट करते हैं। ये जो दोनों प्रॉन्स लगी होती हैं उनमें ब्लेड को फिट किया जाता है। स्लाइडिंग स्क्रू के बाहरी किनारे पर चूड़ियां कटी होती हैं, जिस पर फ्लाई नट चढ़ा होता है, जिसके द्वारा ब्लेड को कसते हैं। ये जो स्लाइडिंग स्क्रू होता है उसके बाहरी किनारे पर थ्रेड्स कटी होती हैं, जिस पर फ्लाई नट को चढ़ाया जाता है और ब्लेड को कसा जाता है। हैक्सा फ्रेम के भाग, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, हैक्सा फ्रेम के निम्न भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है हैक्सा फ्रेम, दूसरा भाग होता है एडजस्टेबल, तीसरा भाग होता है विंग नट, चौथा भाग होता है ग्लाइडिंग स्क्रू, पांचवा भाग होता है ब्लेड, छठा भाग होता है वेरिएबल स्क्रू, सातवां भाग होता है हैंडल। हैक्सा फ्रेम के प्रकार। हैक्सा फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है ठोस फ्रेम और दूसरा प्रकार होता है समायोज्य फ्रेम। सबसे पहले हम ठोस फ्रेम के बारे में जानेंगे। यह लोहे की पत्ती को समकोण पर मोड़कर बनाए जाते हैं। जो ठोस फ्रेम होते हैं उनको लोहे की पत्ती से बनाया जाता है और समकोण पर मोड़कर बनाया जाता है। ठोस फ्रेम का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसमें एक ही साइज का ब्लेड फिट कर सकते हैं। जो ठोस फ्रेम होता है उसमें एक ही साइज के ब्लेड को फिट कर सकते हैं, अलग अलग साइज के ब्लेड को फिट नहीं कर सकते हैं। जैसे 300 मिलीमीटर हैक्सा फ्रेम में केवल 300 मिलीमीटर लंबाई का ही ब्लेड फिट किया जा सकता है,
जैसा कि यहाँ पहले बताया जा चुका है कि ठोस फ्रेम में एक ही साइज के ब्लेड को फिट कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर हेक्सा फ्रेम 300 मिलीमीटर का है तो केवल 300 मिलीमीटर लंबाई का ही ब्लेड इसमें फिट किया जा सकता है। हेक्सा फ्रेम का दूसरा प्रकार होता है समायोज्य फ्रेम। इस हेक्सा फ्रेम पर एक पिन लगी रहती है जिसके द्वारा फ्रेम की लंबाई को कम या अधिक कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, समायोज्य फ्रेम की लंबाई को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस फ्रेम पर एक पिन लगी रहती है जिसके द्वारा फ्रेम की लंबाई को कम या अधिक कर सकते हैं, जिसके कारण इस फ्रेम में अलग अलग साइज के ब्लेड फिट कर सकते हैं। जब हम फ्रेम की लंबाई को कम या अधिक कर सकते हैं तब हम फ्रेम में अलग अलग साइज के ब्लेड भी फिट कर सकते हैं। समायोज्य फ्रेम का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। ये फ्रेम मुख्यतः स्टील की पत्ती या पाइप के बने होते हैं। जो समायोज्य फ्रेम होते हैं उनको या तो स्टील की पत्ती से बनाया जाता है या पाइप से बनाया जाता है। इनके हत्थे लकड़ी, एल्यूमीनियम या हल्की धातु के बनाए जाते हैं। समायोज्य फ्रेम के हत्थों को या तो लकड़ी से बनाया जाता है या एल्यूमीनियम से बनाया जाता है या हल्की धातुओं से बनाया जाता है। समायोज्य फ्रेम के प्रकार। समायोज्य फ्रेम हैंडल के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार होता है स्ट्रेट टाइप, दूसरा प्रकार होता है एडजस्टेबल पाइप टाइप और तीसरा प्रकार होता है पिस्टल ग्रिप टाइप। यहाँ जो पहला चित्र दर्शाया गया है वह स्ट्रेट टाइप समायोज्य फ्रेम का दर्शाया गया है। दूसरा चित्र एडजस्टेबल पाइप टाइप समायोज्य फ्रेम का दर्शाया गया है और तीसरा चित्र पिस्टल ग्रिप टाइप समायोज्य फ्रेम का दर्शाया गया है। अब हम हेक्सा ब्लेड के बारे में जानेंगे। हेक्सा ब्लेड साधारणतया हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं। हेक्सा ब्लेड का मटेरियल या तो हाई कार्बन स्टील हो सकता है या टंगस्टन स्टील हो सकता है या हाई स्पीड स्टील हो सकता है तथा इन्हें हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। इसका मतलब है कि हेक्सा ब्लेड की कठोरता को बनाया जाता है तथा हेक्सा ब्लेड को झटका सहन करने वाली क्षमता वाला बनाया जाता है। हेक्सा ब्लेड को उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और दांतों की पिच के अनुसार निर्दिष्टित किया जाता है। अगर हम हेक्सा ब्लेड को निर्दिष्टित करना चाहें तो उसकी लंबाई से, उसकी चौड़ाई से, उसकी मोटाई से और दांतों की पिच के अनुसार निर्दिष्टित कर सकते हैं। हेक्सा ब्लेड की लंबाई 250 से 300 मिलीमीटर, चौड़ाई 13 से 16 मिलीमीटर, मोटाई 0.63 से 0.80 मिलीमीटर तथा पिच 0.8 से 1.8 मिलीमीटर तक होती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई प्रायः 250 से 300 मिलीमीटर रखी जाती है, चौड़ाई प्रायः 13 से 16 मिलीमीटर रखी जाती है, मोटाई प्रायः 0.63 से 0.80 मिलीमीटर रखी जाती है तथा पिच 0.8 से 1.8 मिलीमीटर रखी जाती है। कुछ ब्लेडों के दोनों तरफ दांते कटे होते हैं। हेक्सा ब्लेड में कुछ ब्लेडों में एक तरफ दांते कटे होते हैं और कुछ ब्लेडों में दोनों तरफ दांते कटे होते हैं। ब्लेड के दोनों सिरों पर एक एक छिद्र बना होता है। ब्लेड की लंबाई एक छिद्र से दूसरे छिद्र तक ली जाती है। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, सेंटर लाइन, साइड,
बैक एज, पिन होल और ब्लेड के दोनों सिरों पर एक एक छिद्र बना होता है और ब्लेड की लंबाई लेंथ एक छिद्र से दूसरे छिद्र तक ली जाती है। हैक्सा ब्लेड के प्रकार। हैक्सा ब्लेड 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार होता है ऑल हार्ड, दूसरा प्रकार होता है फ्लेक्सिबल और तीसरा प्रकार होता है स्प्रिंग बैक टाइप और फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप। हैक्सा ब्लेड के प्रकार में जो पहला प्रकार होता है वो है ऑल हार्ड ब्लेड। इस ब्लेड में छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। ऑल हार्ड ब्लेड में सिर्फ छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी सारा भाग हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। सारे भाग को कठोर और झटका सहन करने वाली क्षमता वाला बनाया जाता है। यह ब्लेड हल्का सा झटका लगने पर टूट सकता है। अगर इस ब्लेड में हल्का सा भी झटका लग जाता है तो वो टूट जाता है। हैक्सा ब्लेड का जो दूसरा प्रकार होता है वो है फ्लेक्सिबल ब्लेड। इस ब्लेड के केवल दांत हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं तथा बाकी का सारा भाग नर्म होता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड के सिर्फ दांतों को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, मतलब उसकी कठोरता को बनाया जाता है और उसको झटका सहन करने वाली क्षमता वाला बनाया जाता है तथा बाकी के सारे भाग को नरम रखा जाता है। साधारणतया यही ब्लेड अधिक प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इसमें झटकों को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। फ्लेक्सिबल ब्लेड को ही हम अधिक प्रयोग करते हैं। उसका कारण ये है कि फ्लेक्सिबल ब्लेड में झटकों को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। हैक्सा ब्लेड का जो तीसरा प्रकार होता है वो है स्प्रिंग बैक टाइप और फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप। यह ब्लेड साधारणतया हार्ड और फ्लेक्सिबल के मध्य के होते हैं। जो स्प्रिंग बैक टाइप और फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड होते हैं वो ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड की मध्य होते हैं, मतलब इनमें दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं। हैक्सा ब्लेड के दांतों के ग्रेड। हैक्सा ब्लेड के दांतों को मोटी तथा बारीक पिच का बनाया जाता है जिसे ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। जो हैक्सा के ब्लेड होते हैं उनको मोटा तथा बारीक पिच का बनाया जाता है। इन्हीं को हैक्सा ब्लेड का ग्रेड कहा जाता है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न ग्रेड के ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार का कार्य होता है उस प्रकार के हैक्सा ब्लेड के ग्रेड को प्रयोग में लाया जाता है। जो सबसे पहला ब्लेड होता है वो है रफ या कोर्स पिच ब्लेड। इस ब्लेड में 10 मिलीमीटर लंबाई में 8 दांतें कटे होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 10 मिलीमीटर लंबाई में अगर हम देखें तो रफ या कोर्स पिच ब्लेड में 8 दांतें कटे हुए होते हैं। कोर्स पिच वाला ब्लेड होने के कारण यह मुलायम धातु को शीघ्रता से काटता है, जैसे माइल्ड स्टील, लेड, तांबा, पीतल आदि। अगर हमें मुलायम धातुओं को शीघ्रता से काटना होता है तब हम कोर्स पिच वाला ब्लेड का प्रयोग करते हैं। जैसे मुलायम धातुएं हो सकती हैं माइल्ड स्टील, लेड, तांबा, पीतल इत्यादि। जो दूसरा ब्लेड होता है वो है मीडियम पिच ब्लेड। इसमें 10 मिलीमीटर लंबाई में 10 दांतें होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम 10 मिलीमीटर लंबाई में देखें तो मीडियम पिच ब्लेड में 10 दांतें कटे होते हैं। इसके द्वारा कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम आदि धातु के टुकड़े काटे जा सकते हैं। अगर हमें कास्ट आयरन के धातु के टुकड़े काटने हैं, टूल स्टील के धातु के टुकड़े काटने हैं, हाई कार्बन स्टील के धातु के टुकड़े काटने हैं या फिर एल्यूमिनियम आदि धातु के टुकड़े काटने हैं तब हम मीडियम पिच ब्लेड का प्रयोग करते हैं।
जो तीसरा ब्लेड होता है वो होता है फाइन पिच ब्लेड। इसमें 10 मिलीमीटर लंबाई में 14 दांते कटे होते हैं। जो फाइन पिच ब्लेड होता है, अगर हम इसमें 10 मिलीमीटर लंबाई में देखें तो 14 दांते कटे हुए दिखाई देते हैं। इसके द्वारा शीट, पाइप एंगल, आयरन तथा कठोर पीतल, तांबा आदि काट सकते हैं। फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करके हम शीट को काट सकते हैं, पाइप एंगल, आयरन तथा कठोर पीतल को काट सकते हैं, तांबा इत्यादि आदि को काट सकते हैं। चौथा ब्लेड होता है बहुत फाइन पिच ब्लेड। इसमें 10 मिलीमीटर में 18 दांते कटे होते हैं। अगर यहाँ हम 10 मिलीमीटर लंबाई में देखें तो बहुत फाइन पिच ब्लेड में 18 दांते कटे हुए दिखाई देते हैं। इसके द्वारा पतली शीट, पतले पाइप, कठोर स्टील आदि काट सकते हैं। बहुत फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करके हम पतली शीट को काट सकते हैं, पतले पाइप को काट सकते हैं, कठोर स्टील को काट सकते हैं। अब हम दांतों की सेटिंग के बारे में जानेंगे। ब्लेड के दांतों को दाएं व बाएं मोड़ने की विधि को दांतों की सेटिंग कहते हैं। अगर हम ब्लेड के दांतों को दाएं मोड़ें या बाएं मोड़ें, इस विधि को हम दांतों की सेटिंग कहते हैं। सेटिंग से कटाई अच्छी होती है तथा ब्लेड के द्वारा कटने वाली झिर्री की चौड़ाई ब्लेड की मोटाई से कुछ अधिक बढ़ जाती है, जिससे ब्लेड धातु में फंसता नहीं व घर्षण भी कम होता है। अगर हम दांतों की सेटिंग कर लें तो दांतों की सेटिंग करने से कटाई अच्छी होती है, ब्लेड धातु में फंसता नहीं है, घर्षण नहीं होता है तथा जो ब्लेड के द्वारा कटने वाली झिर्री होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो ब्लेड की मोटाई से कुछ अधिक बढ़ जाती है। ब्लेड के दांतों की सेटिंग, यह सेटिंग 3 प्रकार से की जाती है, जैसा कि चित्र में यहाँ दर्शाया गया है। पहली सेटिंग होती है सिंगल सेटिंग, दूसरी सेटिंग होती है डबल ऑल्टरनेट सेटिंग, तीसरी सेटिंग होती है जिगजैग या वेवी सेटिंग। ब्लेड के दांतों की सेटिंग में जो पहली सेटिंग होती है वह है सिंगल सेटिंग। इसमें ब्लेड के एक दांत को दाएं व दूसरे को बाएं तरफ मोड़ दिया जाता है और प्रत्येक 5वें दांत को सीधा रखा जाता है ताकि कटा हुआ बुरादा आसानी से बाहर निकल सके। जो सिंगल सेटिंग होती है उसमें ब्लेड के एक दांत को दाएं मोड़ा जाता है तथा दूसरे को बाएं तरफ मोड़ा जाता है और प्रत्येक 5वें दांत को सीधा रखा जाता है। इसलिए सीधा रखा जाता है ताकि कटा हुआ जो बुरादा है वो आसानी से बाहर निकल सके। यह सेटिंग कोर्स पिच ब्लेडों में की जाती है। जो सिंगल सेटिंग होती है उन सेटिंग्स को कोर्स पिच ब्लेडों में किया जाता है। ब्लेड के दांतों की सेटिंग में जो दूसरी सेटिंग होती है वह है डबल ऑल्टरनेट सेटिंग। इस प्रकार की सेटिंग में एक साथ दांतों को दाएं तथा बाएं मोड़ दिया जाता है और इसके बाद अगले दांत को सीधा रखा जाता है, जो चिप्स को बाहर निकालने में सहायता करता है। जो डबल ऑल्टरनेट सेटिंग होती है उसमें एक साथ दांतों को दाएं तथा बाएं मोड़ दिया जाता है और अगले दांत को सीधा रखा जाता है। इसलिए सीधा रखा जाता है कि जो चिप्स कटे होते हैं उनको बाहर निकलने में सहायता मिले। साधारणतया यह सेटिंग मीडियम पिच ब्लेडों में पाई जाती है। हम डबल ऑल्टरनेट सेटिंग को मीडियम पिच ब्लेडों में देख सकते हैं। ब्लेड के दांतों की सेटिंग में जो तीसरी सेटिंग होती है वो है जिगजैग या वेवी सेटिंग। कभी कभी ब्लेड के दांतों को लहर भांति मोड़ दिया जाता है, अर्थात कुछ दांतों को दाएं तथा कुछ दांतों को बाएं झुका दिया जाता है। जिगजैग या वेवी सेटिंग में हम ब्लेड के दांतों को लहर की भांति मोड़ते हैं, अर्थात कुछ दांतों को दाएं मोड़ते हैं तथा कुछ दांतों को बाएं झुका दिया जाता है। फाइन पिच के ब्लेड
में यह सेटिंग पाई जाती है। जिग-जैग या वेवी सेटिंग को हम फाइन पिच के ब्लेडों में देख सकते हैं। अब हम हैक्साइंग क्रिया क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। हैक्सा द्वारा धातु काटने की विधि को हैक्साइंग कहते हैं। जब हम हैक्सा के द्वारा धातु को काटते हैं तो उस विधि को हैक्साइंग कहते हैं। हैक्साइंग करते समय निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। हैक्साइंग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, धातु के आकार एवं कठोरता के अनुसार ब्लेड का चयन करना चाहिए तथा दांतों को आगे की तरफ रखते हुए ब्लेड को ठीक प्रकार से हैक्सा फ्रेम में कसना चाहिए। जिस प्रकार की धातु का आकार है और कठोरता है उसी के अनुसार हैक्सा ब्लेड का हमें चुनाव करना चाहिए और दांतों को आगे की तरफ रखते हुए ब्लेड को ठीक प्रकार से हैक्सा फ्रेम में कसना चाहिए। अगर ठीक प्रकार से नहीं कसेंगे तो हैक्साइंग क्रिया सही से नहीं हो पाएगी। सेकंड, जॉब को वाइस जॉ के निकट अच्छी तरह बांध लेना चाहिए ताकि काटने वाली रेखा सीधी व साफ दिखाई दे। जॉब को वाइस जॉ के निकट अच्छी तरह से बांधना चाहिए। इसका कारण यह है कि जो काटने वाली रेखा है वो सीधी दिखाई दे, वह स्पष्ट दिखाई दे, तभी हैक्साइंग क्रिया अच्छे से हो पाएगी। थर्ड, हैक्साइंग करते समय बाएं हाथ के अंगूठे के साथ धातु पर गाइड कट लगाना चाहिए जिससे ब्लेड नहीं फिसलता। हैक्साइंग क्रिया करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाएं हाथ के अंगूठे के साथ धातु पर गाइड नट लगाएं ताकि ब्लेड फिसले नहीं। फोर्थ, हैक्सा फ्रेम का हैंडल दाएं हाथ से तथा फ्रेम का अगला भाग बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हैक्सा फ्रेम का हैंडल होता है उसको दाएं हाथ से पकड़ना चाहिए और फ्रेम का जो अगला भाग होता है उसे बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए। फिफ्थ, तत्पश्चात ब्लेड को गाइड कट में सीधा रखते हुए हल्के दबाव से काटना आरंभ करना चाहिए। इसके बाद जो हैक्सा ब्लेड को गाइड कट में सीधा रखना चाहिए और हल्के दबाव से काटना आरंभ करना चाहिए। कभी भी ज्यादा दबाव से काटना आरंभ करना नहीं चाहिए, हल्के दबाव से आरंभ करना चाहिए। सिक्स, ब्लेड की पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। जो हैक्सा ब्लेड है उसकी पूरी लंबाई का प्रयोग करके काटना चाहिए। कभी भी कुछ ही लंबाई से सिर्फ कटाई क्रिया नहीं करनी चाहिए, पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। सेवेंथ, ब्लेड कुछ गहराई तक मेटल में प्रवेश करने के बाद हैक्सा को 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट पर चलाना चाहिए। जब ब्लेड मेटल में कुछ गहराई तक प्रवेश कर जाए तब हैक्सा को 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट पर चलाना चाहिए। एट्थ, यदि पतली चादर को हैक्सा से काटना हो तो शीट की लकड़ी के 2 ब्लॉकों के बीच में दबाव देकर काटना चाहिए। अगर किसी पतली चादर को हैक्सा के द्वारा काटना हो तब शीट की लकड़ी को 2 ब्लॉकों के बीच में दबाव देकर काटना चाहिए। नाइन्थ, मेटल को काटते समय यदि ब्लेड बीच में टूट जाए तो पुराने ब्लेड द्वारा ही वह कट पूरा करना चाहिए और यदि ऐसा संभव ना हो तो कार्य की विपरीत किनारे से नया कट लगाकर हैक्साइंग पूरी करनी चाहिए। अगर मेटल को काटते समय ब्लेड बीच में ही टूट जाए तब क्या करना चाहिए? तब पुराने ब्लेड के द्वारा ही वो कट पूरा करना चाहिए और अगर ऐसा संभव ना हो तो कार्य की विपरीत किनारे से नया कट लगाना चाहिए और हैक्साइंग पूरी करनी चाहिए। 10th, हैक्साइंग करते समय धातु के अनुसार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस प्रकार की धातु है उस प्रकार के कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए और हैक्साइंग क्रिया पूरी करनी चाहिए। सावधानियां, प्रिकॉशंस।
हैक्सा का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, धातु के अनुसार सही ग्रेड का ब्लेड प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार की धातु हो उसी प्रकार के सही ग्रेड का ब्लेड का चुनाव करना चाहिए, नहीं तो हैक्साइंग क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी। सेकंड, मोटे जॉब के लिए कोर्स ग्रेड का ब्लेड तथा पतले जॉब के लिए फाइन ग्रेड का ब्लेड काम में लाना चाहिए। अगर जॉब मोटा हो तो कोर्स ग्रेड का ब्लेड प्रयोग करना चाहिए, और अगर जॉब पतला हो तो फाइन ग्रेड का ब्लेड प्रयोग में लाना चाहिए। थर्ड, ब्लेड को फिट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ब्लेड ना तो अधिक कसा हो और ना ढीला हो। ढीला या अधिक कसा होने से ब्लेड टूट सकता है। जब हम ब्लेड को फिट करें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्लेड ना ही अधिक कसा हो ना ही अधिक ढीला हो। अगर ढीला होगा या अधिक कसा होगा तो ब्लेड टूट सकता है। फोर्थ, जॉब को वाइस जॉ से अधिक ऊंचा नहीं बांधना चाहिए, अन्यथा चैटरिंग होगी। जो जॉब को हम वाइस जॉ से बांधते हैं उसे अधिक ऊंचा नहीं बांधना चाहिए, अन्यथा चैटरिंग की आवाज आएगी। फिफ्थ, हैक्साइंग के लिए केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में दबाव देना चाहिए। जब हम हैक्साइंग क्रिया करें तब केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में दबाव देकर इस क्रिया को पूरा करना चाहिए। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने इस प्रशिक्षण में हैक्सा का परिचय, हैक्सा तथा हैक्सा फ्रेम के प्रकार, हैक्सा ब्लेड तथा हैक्सा ब्लेड के प्रकार, हैक्सा ब्लेड के दांतों के ग्रेड, दांतों की सेटिंग तथा प्रकार, हैक्साइंग क्रिया क्या होती है उसके बारे में जाना है, तथा हैक्सा का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में जाना है। प्रयुक्त संदर्भ। इस प्रशिक्षण में जो हमने संदर्भ लिया है वह निमीज ई बुक्स फॉर मशीनिस्ट ग्राइंडर थ्योरी और ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी से लिया है। आज मैंने हैक्सा पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।